कहानी है, एक प्यार तड़पना है। बहुत अच्छे आज सेवा भी काफी की है यहाँ पे इन्होंने। इंदु जी थैंक यू सो मच। खुद की उलझने सुलझाने में लगे हैं, फुर्सत में करेंगे हिसाब तुमसे ए जिंदगी। पंजाब भारत टाइम्स का धन्यवाद करता हूँ। ये संगीत के सितारे इट्स ए म्यूज़िकल वेलफेयर सोसाइटी। ये जो हम संगीत के शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है, हम जानते हैं जो इस जीवन में आया है दुखों के साथ ही आया है, कोई नहीं इससे वंचित रह सकता। उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने आज तक, ये हमारा 7th शो है, 7th सीज़न है, हमने कई लोगों को बढ़ावा दिया है जो आज यहाँ तक कि बॉलीवुड तक अप्रोच करने के लायक बन चुके हैं और बहुत खुशी से हमें मिलते हैं। कईयों ने तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई है, हमें एज ए जज या गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुलाते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो बस अपने अपने काम से हट के अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए हमने एक ये फील्ड चुना था, म्यूज़िकल इवेंट, और उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी एंटरटेनमेंट करते हैं। इस बार जो ये संगीत सितारे करवाया जा रहा है उसमें जो नाम दिया गया इसको लव यू जिंदगी, ये किस पर? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जैसा कि मैंने कहा कि जो इंसान जन्मा है वो दुखों से वंचित नहीं रह सकता। हर एक की लाइफ में अपने अपने कुछ दुख दर्द या कष्ट हैं, तो उस स्ट्रेस या उस कष्टों से दूर रहने के लिए हमने ये लव यू ज़िंदगी, ये एक थीम रखा है इस बार कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है, हमें ज़िंदगी को हंस के गले लगाना है। तो उसके हम आपको कई इंस्टांसेस भी बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा कि ज़िंदगी से प्यार करना ही हमारा मकसद है और यही थीम रखा है हमने अपने इस कल के इवेंट का, जिसके लिए हम सबको इनवाइट करते हैं, आपको भी इनवाइट करते हैं। सब आप आइए और देखिए कितना रंगारंग कार्यक्रम होगा और कितने बढ़ चढ़ के लोग आएंगे यहाँ पर शो में, और कितनी खुशी से हर कल्चर के गीत गाए जाएंगे। इवन डांस भी होगा, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का डांस परफॉर्मेंस होगा और गीत गाएंगे लोग, यंगस्टर्स से लेकर ओल्ड एज तक के लोगों के गीत होंगे इसमें, और एवरीवन विल एंजॉय दिस शो। किस तरह से विचार किस तरह से आया कि इतनी स्ट्रेस वाली लाइफ रहती है लोगों की, तो किस तरह से विचार आया कि इस चीज़ को शुरू किया जाए? देखिए, ज़्यादा जो ये चीज़ हमारे अंदर ज़ोर पकड़ी वो कोविड के समय पकड़ी। सच बताऊं तो आपको, बेसिकली हम लोग पहले इस फील्ड में नहीं थे। कोविड के टाइम पे जो लोगों के साथ देखा, हम लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा, हर कोई इंसान स्ट्रेस में है, कोई दुखी है, बाहर नहीं निकल रहा। तो फर्स्ट टाइम एक ऑनलाइन कंपटीशन रखा गया और उसको हमने कंपटीशन का नाम दिया। म्यूज़िकल इवेंट था बट एक कंपटीशन का नाम दिया गया ताकि लोग घर पे बैठे बैठे कुछ रियाज करें या कुछ गीत को गुनगुनाएं कि इट्स अ कंपटीशन, हमें अच्छा गाना है, लोगों का टाइम अच्छे पास हो। और बहुत उसको बढ़ावा मिला, कई न्यूज़ चैनल में उसकी रिपोर्ट आई, मेन न्यूज़ चैनल पंजाब केसरी और टाइम्स ऑफ इंडिया में कि बहुत अच्छा शो किया इन्होंने, जो हम लोगों का दिल लगाए रखा कोविड के टाइम पे भी। और वहाँ से लोगों के बीच में हमारा स्थान बनता चला गया, लोगों का प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि उन्होंने हमें इनिशिएट किया कि आप और कीजिए, लाइव भी कीजिए। तो हम लोग बस आगे बढ़ते गए लोगों के प्यार के ज़रिए। ऐसा हमारे में कुछ नहीं, लेकिन लोगों का प्यार है ये जो हमें बढ़ाते गए आगे के आगे कुछ ना कुछ करने के लिए, और हम यहाँ तक 7th सीज़न तक पहुँच गए हैं। आगे भी भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे लोगों के लिए। जब आप चले थे इस काफिले को लेकर, कितने लोग थे इस काफिले में आपके साथ, इस जो देखिए, दौड़ लेके चले आप? जब हम चले थे तब तो गिनती के शायद 20, 30, 50 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। लेकिन अब वो काफ़िला यहाँ तक समझिए कि अब थाउजेंड्स में पहुँच चुका हुआ है। यहाँ तक कि हमारे साथ यू कांट इमेजिन कि सेलिब्रिटीज़ तक जुड़ चुके हैं, मॉडल्स की दुनिया में भी, सिंगिंग की दुनिया के भी, फैशन की दुनिया के भी, मतलब यहाँ तक कि हर फील्ड के लोग, इवन बिजनेस क्लास, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, मतलब ये प्रोफेशनल लोग
सब गजटेड ऑफिसर्स ये तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हमें इतनी खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से कि क्या हम इस काबिल हमें भगवान ने समझा कि हम लोग लोगों के दिलों में घर कर सकें, और इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा जनता का, जो हमें इतना प्यार देते हैं, हमें उत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वी आर रियली रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू द जनता पीपल, ऑल दैट, थैंक यू सो मच। लव यू ज़िंदगी वैसे मेरा ही दिया हुआ टाइटल है इस प्रोग्राम को। एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ ज़िंदगी में परेशानियाँ आई थी, और जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी में कोई रस नहीं रहा। लेकिन अगर हम 1-2 दिन के बाद देखें तो फिर से वही ज़िंदगी जीने के लायक बन जाती है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैंने खुद भी पॉजिटिव होना है और लोगों को भी पॉजिटिविटी बांटनी है, क्योंकि मैं खुद योगा टीचर रही हूँ। तो मेरे पास कई बार ऐसे केस आते थे कि मेंटली मैम हमें स्ट्रेस है या ये है, तो मैं कोशिश करती थी उनका दूर करने का। तो एक म्यूज़िक अगर लिया जाए तो बहुत बड़ा जरिया है ये स्ट्रेस को दूर करने का। तो लव यू ज़िंदगी कहते ना कि ये जद्दोजहद, ये दुश्वारियाँ, ये मुश्किलें, तू लाख नखरे दिखा ज़िंदगी, तुझसे मोहब्बत तो है। तो ज़िंदगी से मोहब्बत करना हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। लेकिन संगीत के माध्यम से मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप सभी खुश रहें और संगीत को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। जब ये संगीत सितारे स्टार्ट किया गया तो कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें थी, कौन सी दिक्कतें थी जिनका सामना आपको करना पड़ा? संगीत के सितारे अगर मैं सच बोलूँ तो लॉकडाउन में ही ये ग्रुप बना था, और उस समय मैं टोटली फ्री थी। और कुदरती, क्योंकि अतुल खन्ना जी जो हैं बहुत अच्छे एंकर थे, और इनके मैंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे लगा कि हमारी कंपैटिबिलिटी या कह लें कि एक अच्छा साथ हो सकता है प्रोग्राम को करने के लिए। तो मैंने इनको बोला कि एक ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो इन्होंने बोला कि संगीत के सितारे नाम रखते हैं, कि एक यूनिक सा नेम हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया, और सबसे पहले हमारा था ऑनलाइन कंपटीशन। उसमें हमें एकदम से समझ लो कि 30 हमें सिंगर्स मिल चुके थे। जब मैंने फेसबुक पे डाला तो सिंगर्स की कॉल्स आई, हमने उनको ऐड किया, और उसका हमने जो रिज़ल्ट्स हैं वो लाइव किए थे, फेसबुक लाइव किया था। तो लोग इतने इम्प्रेस हुए। दूसरा था कि एंकरिंग हम दोनों की, जो हम ऑनलाइन एंकरिंग करते थे, और लोग इतने इम्प्रेस होते थे। उसमें हल्की छोटी मोटी नोक जोक हमने दिखानी, या मतलब कमेंट्स इतने अच्छे देने लोगों को कि सिंगर्स हमसे जुड़ते चले गए। और उसके बाद हमने इवेंट करवाया था, जो बड़े वाला इवेंट है वो हमने करवाया था 3 अक्टूबर 2021 में। तो उससे लोगों का इतना प्यार मिला, इतना मतलब हाउसफुल इवेंट था दैट। और उसके बाद समझो कि हौसला अफजाई होती रही, लोग पसंद करते रहे। और मैं सच में कह रही हूँ कि अमृतसर में मुझे सिंगिंग में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो हमारा इतना नाम बन चुका है कि अभी तक मुझे एंट्रीज मेरे पास आ रही हैं कि आप हमें मैम ले लो या सर ले लो। इनके पास भी आ रही है, अतुल सर के पास भी। तो मैं कहती ये भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें ऐसा मौका दिया है कि हम कुछ सेवा कर सकें, लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकें हम। और इसमें सिंगर्स भी सब पंजाब के लगभग सभी शहरों से आ रहे हैं। यहाँ पे सिंगर जो आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से है, और प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल? मोस्टली जो है प्रोफेशनल हैं, जैसे कि अतुल खन्ना सर ने बताया कि गजेटेड ऑफिसर हैं, कोई सीए हैं, गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी ज़्यादा हैं, डेंटिस्ट हैं। तो दीनानगर से आ रहे हैं, यानी पंजाब के लगभग आप समझ लो सभी शहरों से आ रहे हैं। गुरदासपुर से हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को हमारा शो अच्छा लगता है, और इतनी दूर से भी आने को तैयार है। इवन दिल्ली से भी मुझे कॉल्स आई हैं, बाद में आई हैं। तो नेक्स्ट शो में मुझे आशा है कि इंडिया के सभी शहरों से लोग आएंगे। एक हमें भी याद है कि आपकी तरफ से एक इवेंट किया गया था वृद्ध आश्रम में। जी जी। तो वो कैसा वहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस था, कैसा था? वो हमने इसी साल करवाया था 1 जनवरी को। और एक तो रिलेशन ये था उस इवेंट का कि 1 जनवरी को मेरे जो पापा हैं उनका बर्थडे होता है, और पीछे ही अक्टूबर मंथ में उनकी डेथ हुई। तो मेरा था कि वृद्ध आश्रम में जाके मैंने उनका बर्थडे जो है सेलिब्रेट करना है, और दूसरा उनकी दुआएं भी मिलेंगी, और वहाँ पे केक कट करना है। और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस वो।
लोगों की दुआएं भी मिली और जितने भी बुज़ुर्ग थे वहाँ पे, इवन एक 90 इयर्स लेडी थी और उसने हमारे गानों के साथ डांस भी किया। हम डर गए थे बीच में कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तो हमने उनको कहा कि माता जी आप प्लीज़ बैठ जाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने गाना भी गाया और डांस भी किया। और पुराना गाना उन्होंने बोला था, मुझे याद है, गोरी गोरी बंकी छोरी कभी हमारी गली आया करो, ये गाना था। तो बड़ा अच्छा लगा कि लोग पसंद करते हैं, यानी खुश भी होते वृद्धाश्रम के लोग कि ऐसी चीज़ें देखने को आम नहीं मिलती हैं कि सारा दिन वही डेली रूटीन होती है जो वहाँ पे वृद्धाश्रम की होती है। इस दौड़ भाग की दुनिया है हाँ जी। और काफ़ी स्ट्रेस है लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग, इवन बच्चे, जो नई यंग पीढ़ी है वो इंटरनेट में बिजी रहती है, अपने आप को बिजी रखती है, फिजिकली जो एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं गुम होती नजर आ रही हैं, तो क्या मैसेज क्या देंगे? सर अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, हम लोग जब छोटे थे तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा होती थी। मुझे लगता है सारा दिन हम गली में खेलना, कितनी तरह की गेम्स होती थी जिससे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो सारे मोबाइल पे, इंटरनेट पे लगे रहते हैं, तो उससे क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी एक तो ना के बराबर हो गई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं, ठीक है नेट का प्रयोग करें, लेकिन साथ साथ जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करें। जैसे सुबह के समय योगा कर सकते हैं वो, या जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने बेटा जाता है तो उसने डेली एक्टिविटी रखी हुई है कि जहाँ 1 घंटा उसने करना ही करना है। तो कुछ भी, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है। शरीर जो है ये परमात्मा की देन है, और अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी आत्मा भी स्वस्थ हो, तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही जो स्वस्थ मन आत्मा निवास करती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सिंगिंग के माध्यम से डांस आइटम रख के फिज़िकल एक्टिविटी को भी प्रमोट करते हैं कि हम लोग डांस फेस्ट साथ साथ करते हैं ताकि लोग डांस में पार्टिसिपेट करें। उसी बहाने से बच्चों का, बड़ों का कुछ ना कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है और बॉडी मूवमेंट्स भी रहती हैं। अब देखिएगा, इवन छोटे 5 साल के बच्चे से लेकर हमारे ग्रुप में 70 इयर्स के लोग तक डांस पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी बहाने उनकी फिज़िकल मूवमेंट्स और एक्टिविटी भी रहती है, क्योंकि उसकी रिहर्सल करके आते हैं वो, और वो साथ साथ चलता रहता है। और एक अतुल जी, स्ट्रेस भी तो दूर होता है। जब हमारे शो में लोग आते हैं तो उनका ध्यान सारा होता है म्यूज़िक की तरफ, सुनना है और गाना है, तो उससे जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका अपना जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है, क्योंकि ध्यान नहीं जाता उस बात की तरफ कि घर में क्या हुआ या कोई टेंशन है माइंड में, वो ख़त्म हो जाती है। आजकल की भागदौड़ में कितना ज़रूरी है म्यूजिक? म्यूज़िक आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम है ये, सरस्वती माता की देन है। और जैसे ही हम देखो कभी भी दुखी हों, म्यूज़िक सुनिए, कोई भी अपनी मनपसंद का गीत सुनिए, और ध्यान जो है एकदम से उन बातों से, स्ट्रेस से हट के हमारा एक कहते हैं ना नई लोक में पहुंच जाता है, वो हिसाब होता है कि बहुत खुशी मिलती है मन को। ओल्ड एज होम की कुछ यादें जो आपके बहुत दिल के पास हो? ओल्ड एज होम, हाँ जी हाँ, एक याद मैं अभी क्या सारी उम्र नहीं भूल सकता उस बात को। हमने अपना एक इवेंट रखा था ओल्ड एज होम में, म्यूज़िकल इवेंट। उसमें 90 इयर्स की लेडी थी, सबने गीत गाया, मैंने एक गीत गाया, ये किशोर जी, मुकेश जी का और लता जी का एक प्यार का नगमा है। ना जाने उस लेडी के मन में क्या विचार आया, क्या भावना जागी, उससे चला नहीं जा रहा था, उस लाठी उसने पकड़ी हुई थी। तो गीत सुन के इन बिटवीन द सॉन्ग बेचारी उठ के आई, और किसी का सहारा लेके साथ में उठ के आई और आके मेरे पास खड़ी हो गई, एक हाथ रख के मेरे कंधे पे। मैंने पाँव छुए, लाठी को छोड़ के मुझे गले लगा लिया उसने, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मदर, शी इज़ नो मोर, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मा मुझे ब्लेसिंग कर रहे हैं। इतना अच्छा लगा। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि म्यूज़िक में इतनी शक्ति है कि एक 90 इयर्स ओल्ड लेडी जिसके पाँव चलते नहीं है, जो लाठी लेके चलती है, उसके हाथ से लाठी भी छुड़वा सकते हैं वो। तो जो पास उनको सहारा दे रहे थे, खड़े थे, वो कहते हैं आंटी प्लीज़ लाठी को मत छोड़ो, लेकिन उन्होंने मेरे को गले लगा लिया। फिर मैंने उनको पकड़ा, उनके पाँव छुए, क्योंकि वो मोमेंट मैं सारी लाइफ नहीं भूल सकता। दैट वाज अ रिमार्केबल मोमेंट फॉर मी रियली। मैं अभी भी मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है कि फैंटास्टिक। तिलक राज सूरी, मेरा गोल्ड स्मिथ का गोल्ड ऑर्नामेंट बिजनेस है, और ये गाने का हमें सिर्फ शौक है। सर फिर जो ये आपका एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम कर जी रहे हैं, जी जी। तो क्या क्या मैनेज कर रहे हैं आप?
इसमें जो हमारे इवेंट होते हैं उसमें जो पब्लिक आती है देखने के लिए भी, उनका भी खाने का अरेंजमेंट होता है, चाय पानी का अरेंजमेंट होता है, और उसके साथ बच्चों के जो इनाम भी निकलते हैं, जैसे भंगड़ा वगैरह लड़कियां वगैरह करती हैं, उनमें हिस्सा लेती हैं, उनका इनाम भी निकाले जाते हैं। ऐसा है सिस्टम। तो कैसा महसूस होता है जब हमें बहुत खुशी महसूस होती है इसमें। लाइफ में कितना जरूरी है संगीत? ये ज़रूरी पता है कि आजकल सब लोग परेशान हैं। अब कोई भी आदमी देख लो परेशानी में ही चल रहा है। आप घर में भी आप देख लो, कभी आपका मन परेशान हो तो आप एक गाना सुन लो तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ये सिर्फ रिलैक्स देने के लिए संगीत बना है। हम तो लोगों को खुशियाँ देने के आए हैं यहाँ पे। क्या मैसेज क्या दें? हम मैसेज यही देते हैं कि संगीत सुनो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो।